तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपनी लाइफ टाइम यूट्यूब अर्निंग रिवील कर दी, जो थी ओनली 3,75,000 रुपीज। और ये इनकम ही देख के काफी लोग शॉक हो गए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इससे कई गुना ज्यादा मैंने दूसरे अर्निंग सोर्सेज से अर्न करा है। और इस चैनल के एडसेंस की अर्निंग से ज्यादा तो मैंने इस चैनल के प्रोडक्शन में लगा दिया है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि वो कौन से अर्निंग सोर्सेज है जिससे मैंने इतना एक्सपेंसिव पीसी सेटअप खरीदा, लाख रुपए का फोन लिया और अभी के टाइम पे मैं कुछ ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे जेन्युइन तरीके बताने वाला हूँ जो मैंने यूज किया है। और पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर तुम भाई 12-12 घंटे रील देखते हो ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो मेहनत करते हैं और उनको बस एक रोड मैप चाहिए होता है। तो इसकी शुरुआत होती है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में आया था और 27 फरवरी 2017 मैंने पापा के फोन से अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल ओपन किया। और उस टाइम पे मैं सिर्फ 12 साल का था एंड अपने यूट्यूब चैनल पे मैं गेमिंग ट्यूटोरियल्स और हाउ टू डाउनलोड वगैरह की वीडियोस बनाता था। और ये चीज सुन के अब मैं जानता हूँ आप में से काफी लोग बिलीव नहीं करोगे, तो तुम सबसे पहले ये प्रूफ देखो। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले WW2K14 फॉर योर एंड्रॉइड डिवाइस। 2017 का न्यू वर्जन है गाइस। कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर PPS PP, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर पे सर्च करना है uTorrent, ठीक है, uTorrent सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा गाइस तो लाइक को ज़रूर दबाएं और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ नए। देख सकते हैं पूरा अलग है। ओ भाई साहब, इस टाइम पे तो मेरी प्यूबर्टी भी हिट नहीं हुई थी। और इस टाइम पे हमारी फैमिली अगर कोई गरीब से भी गरीब होता होगा ना, तो वो हम ही थे, जिसकी वजह से मैं हमेशा पैसे के बारे में सोचता था। और मेरा गोल था कि मैं फैमिली को सपोर्ट करूं, और अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहा ना, तो एटलीस्ट खुद के खर्चे तो मैं उठा ही लूं, घर से मैं कुछ भी पैसे ना लूं। और अगर सच बताओ ना, उस टाइम पे मुझे घर की हालत देख के ना शर्म आती थी पैसे मांगने में। तो मैं YouTube पर वीडियोस बनाते गया और 2 साल के बाद मुझे कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिला। देन 2019 में PUBG लॉन्च हुआ एंड वो कितना बूम हुआ आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सो मैंने भी उसके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। और मैं बनना तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर चाहता था, लेकिन 2020 में ही मुझे पता चल गया कि इस पे भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन 3 साल यूट्यूब करने के बाद मुझे बेसिक एडिटिंग का नॉलेज आ गया था। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूबर्स को एडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। और मैंने सोचा था ये चीज मैं कभी बताऊंगा नहीं, लेकिन उस टाइम पे मैं 5 रुपए में थंबनेल, 20 रुपए में वीडियो एडिटिंग और 10 रुपए में लोगो बैनर बनाता था। और ये काम पूरे 1 साल करने के बाद मुझे मिला 2,475 रुपए। एंड इस टाइम तक मैं पूरी तरीके से फ्रीलांस में नहीं आया था। मैं साइड बाय साइड यूट्यूब भी कर रहा था और यूट्यूब को कभी मैंने परमानेंटली नहीं छोड़ा। मैंने व्लॉग, एडवेंचर, फिटनेस, गेमिंग, मिनी व्लॉग्स सब कुछ ट्राई किया। और जिस चीज की हम और आप उम्मीद करते हैं ना, मुझे भी वही मिला, फेलियर। क्योंकि मैं जो सारी चीजें कर रहा था वो विदाउट नॉलेज और स्ट्रेटेजी था, जिसकी वजह से मैं कहीं पर भी ग्रो नहीं कर पाया। बट दूसरे साइड फ्रीलांसिंग में मेरी ग्रोथ बढ़ते जा रही थी। इवन मैंने ध्रुव राठी के टीम के साथ भी वर्क करा और इसी के साथ 2021 से लेके 22 तक मैंने 3,32,000 रुपए कमाया सिर्फ फ्रीलांसिंग से। और इसके बाद भाई मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ तो सेट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जिंदगी भर यही करना है। लेकिन भाई प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है ना जो आपकी लाइफ में कभी नहीं जाने वाली है, और मेरी भी लाइफ में नहीं गई। और उस टाइम पे मेरा प्रॉब्लम यानी कि 10th आ गया, तो मुझे फ्रीलांसिंग वगैरह सारी चीजें छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरा दिन भर यहीं पर जा रहा था और पढ़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और 10वीं के बाद ही मैंने अपने YouTube चैनल को भी परमानेंटली बंद कर दिया, क्योंकि भाई सच बताओ ना, मुझे शर्म भी आने लग गई थी कि मैं YouTube वगैरह करता हूँ करके। 1000 सब्सक्राइबर थे मेरे और कोई पूछता था, कोई देखता था वीडियो बनाते हुए, भाई बहुत शर्म आती थी, तो मैंने उसको बंद कर दिया। अब लेकिन मुझे पैसों की तो ज़रूरत थी, स्कूल, ट्यूशन, खाने पीने के लिए। और एज अ टीनेजर आप भी जानते हो भाई, हमारे तो थोड़े बहुत खर्चे होते ही है। कुछ चीज़ खाने का मन करता है, कहीं घूमने का मन करता है। सो वो सारे पैसे तो घर से मैं नहीं ले सकता था, तो मैंने यहाँ पर सोच लिया था कि एक्स्ट्रा एफर्ट तो लेना पड़ेगा। स्कूल और ट्यूशन के बाद मैंने जोमेटो डिलीवरी स्टार्ट कर दिया और रात को मैं 2-3 घंटा ही करता था, ज़्यादा नहीं करता था, क्योंकि पढ़ाई पर भी फोकस करना होता था। एंड हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को बिलीव ना हो रहा हो कि मैं जोमेटो करता था। सो भाई देखो, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करता, ये रहा प्रूफ। और सही बताओ ना, जोमेटो को मैं 1-2 साल करता गया, लेकिन परमानेंट नहीं करता था, पार्ट टाइम ही करता था। और जोमेटो से मैंने अर्न करा 2,80,000 रुपए। और ये सिर्फ अर्निंग है, एक्सपेंस नहीं है। इसमें पेट्रोल वगैरह की भी चीजें होती है, तो इसको ज्यादा मत समझ लेना। देन जो मेरा 10th का बोर्ड था वो खत्म हो गया एंड उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि ये डिलीवरी करके ना कोई भी स्किल सेट गेन नहीं हो रही है और ये चीज मेरे लिए नहीं है, तो मैं इसको ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाऊंगा।
एंड यही चीज़ सोचते सोचते मैं जोमेटो ही कर रहा था एंड वहाँ पर मुझे एक रेस्टोरेंट का ऑर्डर आया जिसके बाहर लिखा हुआ था वैकेंसी। और उस टाइम पे मुझे नई अपॉर्चुनिटी दिख गई। सो वहाँ पर मैंने दुकान वालों से बात किया जॉब रिलेटेड एंड उन लोगों ने मुझे सारी चीज़ें बताई। और वैसे तो उस टाइम पे मैं 18 साल का नहीं हुआ था, लेकिन मैं दिखने में थोड़ी दाढ़ी वाड़ी आ गई थी। सो उन लोगों ने मुझे काम पे वहाँ पर रख लिया एंड जो हमारी वहाँ पर डील हुई वो है 10,000 रुपये महीना। और बर्गर शॉप के अंदर मैंने बेसिक कुकिंग, नाइफ स्किल्स, ये सारी चीज़ें सीखा। एंड वो दुकान बहुत छोटी थी, इसीलिए कभी कभी कस्टमर्स को भी मैं ही हैंडल करता था। सो लोगों से कैसे बिहेव करे, उनको सर्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी मुझे वहीं से सीखने को मिला। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर 10,000 रुपये मंथ की बात हुई थी, तो उन लोगों ने मुझे सिर्फ 18,000 ही रुपया दिया। और भाई मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, ना पुलिस के पास जा सकता था क्योंकि मेरी एज कम थी। सो देखो, इस टाइम पे मुझे पता चल गया था कि अगर मुझे कुछ करना है तो सेल्स, बिजनेस या फिर सोशल मीडिया पे एक चीज़ें करनी है। सो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है कम्युनिकेशन। सो मैंने घर वालों को मनाया कि भाई मुझे जॉब करना है एंड मैंने खुद ही से OLX पे जॉब देख रहा था एंड वहाँ से मुझे एक जॉब मिली कॉल सेंटर की। सो मुझे यहाँ पे लगा कि भाई लोगों से कॉल पे बात करूंगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। सो वहाँ पर मैं चला गया एंड बिलीव मी गाइस, वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन था। और वहाँ पर मैंने 1 महीना काम किया जहाँ पर भाई वो मेरे से स्कैम्स कॉल करवाते थे, लोगों को उल्लू बनवाते थे और भाई लोगों की गालियाँ भी सुनी है मैंने। और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का तो छोड़ो, उल्टा वहाँ पर भाई मेरा बिगड़ गया। जितना मैं अच्छा बोलता था उससे भी बेकार बोलने लग गया। सो भाई इतनी मेहनत करना ना, कहीं कभी तुम्हारी नौबत ना है कॉल सेंटर में जॉब करने की। वन ऑफ द बेकार जॉब है भाई मेरी लाइफ का। अब ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा जॉब ही बेकार है, जो लोग अच्छे कंपनीज वगैरह में उनका ठीक है, बट भाई मेरे से तो उन लोगों ने फ्रॉड करवाया था। वो बात अलग है कि मैं फ्रॉड कर नहीं पाया, इसलिए उन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी। सो देखो, 2022 से लेके 23 तक मैंने अर्न करा 2,98,000। और ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऑफलाइन जॉब तो बिल्कुल नहीं करना, ये मेरे लिए है ही नहीं। सो इसीलिए 2023 में मैंने इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट करा और इस चैनल से मैंने उस टाइम पे 55,300 रुपीज़ कमाया। एंड उस टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर रहा था, जिससे मैंने 2023 से लेके 24 तक 3,43,000 रुपीज़ कमाया। एंड ये जो मैंने यूट्यूब चैनल खोला था, इससे मेरे बहुत सारे कनेक्शंस इंप्रूव हुए, बहुत सारी मैंने नई नई चीज़ें सीखी एंड ओवरऑल जो मेरी लाइफ में ग्रोथ थी ना वो बहुत बड़ी। भले ही अर्निंग कम थी लेकिन ग्रोथ मेरी बहुत हुई है, क्योंकि इतने सालों में जो मैंने चीज़ सीखी है ना, अर्निंग करने के लिए आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो है कॉन्टैक्ट्स। अगर इंडस्ट्री में आपके कॉन्टैक्ट रहेंगे ना तो आपके पास कभी काम की कमी नहीं होगी, ना पैसों की। और अगर मैं सही बताऊँ ना, ये जो नंबर्स, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स आज है कल नहीं है, लेकिन अगर आपने कनेक्शन बिल्ड करा है ना वो परमानेंट रहेगा। और अगर आपको कनेक्शंस कैसे करे, लोगों से बातचीत कैसे करे, कम्युनिकेट कैसे करे और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करे, वो अगर जानना है तो मुझे कमेंट कर देना कम्युनिकेशन, मैं आपके लिए वो भी वीडियो ले आऊँगा जिसके अंदर जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं ना, जो मैं खुद करता हूँ वो सारी चीज़ें बताऊँगा। और 2024 से लेकर 25 तक मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट करा है, लेकिन उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव नॉलेज है। और इस साल मैंने बहुत सारे गोल रखे थे कि भाई 5 लाख सब्सक्राइबर करना है, 10 लाख अर्निंग करनी है, लेकिन सारी चीज़ों में मैं फेल हुआ हूँ, इतना अर्न मैं नहीं कर पाया। और ये रियलिटी है कि मैं इस चीज़ में फेल हुआ हूँ, लेकिन क्या मैंने हार मानी? बिल्कुल भी नहीं। अब 2026 में मैं नए गोल्स रखूँगा और एक नई शुरुआत करूँगा। और इस साल मैंने फ्रीलांस से कमाया 78,600 और यूट्यूब से मैंने कमाया 3,19,700 रुपये। सो अभी तक आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मेरी जो रियल अर्निंग स्टार्ट हुई थी ना वो 2020 में हुई थी, लेकिन मैंने आपको उससे पहले की चीज़ें क्यों बताई? क्योंकि वहाँ पर मेरा स्टार्ट हुआ था लर्निंग फेज, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग वहीं पर क्विट कर देते हैं, सोचते हैं यार 1-2 साल से कर लिया, कुछ नहीं हो पा रहा, मेरी बस की है ही नहीं। बट रियलिटी में भाई वो लर्निंग फेज होता है, 1-2-3 साल तक आपको बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ती है अगर आपके पास कोई मेंटरशिप ना हो तो। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वो चीज़ में आपको कोई आगे करके नहीं देने वाला, ना आपको कोई खिलाने वाला है, आपको वो सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ेगी। सो स्टार्टिंग से लेके अभी तक अगर मैं आपको एक अर्निंग ब्रेकडाउन दूँ, सो सबसे जो मेरी अर्निंग ज़्यादा हुई है ना वो है फ्रीलांसिंग से, क्योंकि फ्रीलांसिंग से मैंने सबसे बड़ा अमाउंट कमाया जो कि है 10,54,000। अब ये अर्निंग देख के आप भी सोचोगे कि यार फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। सो यस, ये चीज़ आप कर सकते हो क्योंकि मुझे 100% पता है 2026, 27, 28 में फ्रीलांस बूम करने वाला है। लेकिन मैं इतने साल से फ्रीलांस कर रहा हूँ, मैंने इतना पैसा कमाया,
लेकिन यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस है ना फ्रीलांस को लेके, वो सारी चीज़ें पुरानी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी 2026 में AI वगैरह आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली है मार्केट के अंदर। सो अगर आपको फ्रीलांसिंग के ऊपर एकदम ब्रांड न्यू कोर्स चाहिए 2026 के लिए और आपको अगर स्टार्ट करना है, सो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो फ्रीलांस और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब नेक्स्ट वीक मैं वीडियो डालूंगा सो आप लोग उसको मिस नहीं करोगे। ऑल्सो आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि अभी के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, कौन सी जॉब कर रहे हो या क्या चीज़ आपको करनी है, ताकि मुझे समझने में आसानी हो कि आपको फ्यूचर में किस तरीके से गाइड करना है। और YouTube को लगता है कि स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है वो आपको ज़रूर से देखना चाहिए, सो वहाँ पर क्लिक करो, हमारी मुलाकात वहीं पे होगी।